गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हमने जो अपनी वीडियोस थी पीछे वाली उसमें आपका ग्रामर का एक टॉपिक कवर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडर। ठीक है, रीडर का चैप्टर नंबर 14 लेसन नंबर 14 एक पोएम है छोटी सी। ठीक है, आज हम आपकी वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको मीनिंग पता होगा तो आप अच्छे से पोएम को रीड कर पाएंगे, और जब रीड करेंगे तो भी समझ में आएगी ना, तो वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, लेसन नंबर 14 लिटिल थिंग्स। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला है, लिटिल थिंग्स मतलब छोटी चीज़ें, लिटिल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, ये आपने करना है, कोशिश करनी है इसको करने की। मैनी लिटिल थिंग्स टुगेदर मेक अ ह्यूज थिंग। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मिलकर क्या बना देती हैं बड़ी चीज़। ठीक है, राइट सच 4 थिंग्स दैट मेक अ ह्यूज थिंग। ऐसी 4 चीज़ें आपने लिखनी है जो छोटा छोटा बन के बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, देखो पोएम में भी है वो चीज़ें, आप अगर पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ है, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं। जब बारिश होती है तो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती है ना, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, और जो रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, ग्रेन यानी कि कण, ऑफ सैंड, सैंड मतलब बेटा रेत, रेत के जो छोटे छोटे कण हैं, मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटियस लैंड। जब बारिश होती है तो बारिश से बूंदें गिरती हैं, और जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारा बन जाता है ना। उसी बारिश के पानी से आपको पता है जो हमारे तालाब हैं, नदियां हैं, सब कुछ बनते हैं, है ना। ये बोला भी गया है कि रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है, बारिश है, वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का। और ये भी बोला गया है कि इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो रेन है पानी की प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, मेक द माइटी ओशन, इनसे क्या बनता है, बड़ा सा एक सागर बन जाता है, नदियाँ बन जाती हैं, है ना, पानी की इकट्ठा करके। लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, जो रेत के छोटे छोटे कण हैं, वो क्या बनाएंगे, ब्यूटियस लैंड, क्या बनाएंगे, ज़मीन। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे, एंड द लिटिल मोमेंट, और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं हमारे, हंसते, जब हम अपने फ्रेंड के साथ हंसते हैं, अपनी फैमिली के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं। जब सब लोग इकट्ठे होंगे, हंसी मजाक करते हैं ना आपस में, हम्बल दो दे बी, और वो जो छोटे छोटे सिंपल मोमेंट हैं वो भी क्या बन जाते हैं, एक दिन हमारे लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि अभी हम उनको याद करके हंसते हैं, है ना। मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, सेम चीज़ है कि मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, हमेशा हमेशा के लिए वो हमारी यादों में रहते हैं, है ना। आप बचपन में आप जैसी आदतें करते थे, है ना, जैसे आप उछल कूद करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं बचपन में बच्चे, पेरेंट्स को वो याद रहती है ना, पेरेंट्स को, दादा दादी को क्या करते हैं, जब भी आप कुछ बोलेंगे तो कहेंगे, बोलते ना, अच्छा तू तो ऐसा था बचपन में, है ना, बोलेंगे तो क्या है, उनके वो सिंपल छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, जिनको वो हमेशा अपने माइंड में कैप्चर करके रखते हैं, और फिर उन मोमेंट्स को याद करके वो हंसते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए, माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और हमारी यादें क्या बन जाती है, बोलते हैं ना, स्वीट मेमोरीज, वो हो जाती हैं, यानी कि प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें अपने बच्चों की, है ना। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस। लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस मतलब, काइंडनेस क्या होती है, दयालु, कि जब हम छोटे छोटे दयालु काम करेंगे, मीन्स किसी के दयालु मतलब कौन होगा, जो किसी की हेल्प करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वही तो होगा ना दयालु। जो हम छोटे छोटे काम करते हैं किसी की हेल्प करने के, है ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, है ना, वो क्या है, काइंडनेस, कि किसी का दिल मत दुखाओ, है ना।
उसको हमेशा खुश रखो, सबको कोशिश करो सबको खुश रखो। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, यानी कि प्यार के जो हम छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, है ना, हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे से, जो हम प्यार करते हैं भाई बहन है ना, या फिर आप किसी और से बातें करते हैं, तो क्या है वो प्यार के जो शब्द हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स आप बोलते हो, वो कभी ये होता है कि आप गलत बोल देते हो ना, तो क्या वो किसी के मन को चुभ जाएंगे, तो क्या वो खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि हमें ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे कि दूसरा जो इंसान है वो खुश हो उनको, और क्या होगा जब वो खुश होएगा तो आपके उन वर्ड्स को, आपके उस गेस्चर को वो हमेशा याद रखेगा ना। तो इसलिए मेक आवर अर्थ एन ईडन, ये जो हम जो हेल्प करने वाले, काइंडनेस करने वाले जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, प्यार के जो वर्ड्स हैं, वो हमारी अर्थ, मेक आवर अर्थ, हमारे अर्थ को क्या बनाते हैं? ईडन, एक ऐसा प्लेस बनाते हैं जहाँ पे, ईडन मतलब बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत ही शांति है और अच्छाई है ना, बहुत सारी खुशियाँ। ईडन मतलब जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, लाइक द हेवन अबव, है ना, जैसे ऊपर स्वर्ग है ना, भगवान कहते हैं ना ऊपर आप स्वर्ग है, तो स्वर्ग में क्या होती है, वहाँ पे हर एक जगह अच्छाई होती है, एक दूसरे से सब लोग प्यार करते हैं, है ना, हंसी मजाक करते हैं, कोई किसी को गलत नहीं बोलता, किसी का दिल नहीं दुखाता, है ना, तो वो क्या है? स्वर्ग है। जब हम सब लोग ऐसे बन जाएंगे, है ना, कि सब की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, जब हम ये सब काम करेंगे तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, वो भी क्या बन जाएगी? एन ईडन, एक ईडन बन जाएगी जो कि क्या है? फुल ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे हर कोई खुश होगा, सब बच्चे खुश होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, कोई उदास नहीं होगा, है ना। तो एक छोटी सी पोएम है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आएगी, और इन 3 पैराग्राफ से ही आप अपने ये जो 4 सेंटेंसेस हैं इनको फिल कर सकते हैं, अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन में क्या कर सकते हैं? मैनी लिटिल थिंग्स बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर बड़ा बन जाते, क्या होगा? ड्रॉप ऑफ वाटर क्या बनेगा? आपकी पॉन्ड्स बन जाएंगे, आपके रिवर्स बन जाएंगे, है ना, तो लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर हो जाएगा। सेकंड में आप क्या, आप जो पेपर के पीस होते हैं, आप कोलाज बोलते हो, है ना, वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। थर्ड वन में आप ग्रेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये चारों पोएम को पहले तो अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर अपने माइंड लगाइए कि क्या 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम बड़ी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्लास आपकी छोटी सी पोएम है, इसको कोशिश कीजिए अच्छे से समझें, पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है, इसका ए और बी पार्ट आपने करना है, ठीक है। एक्सरसाइज का ए और बी, ए में तो आपको टिक करना है, ज़्यादा अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप फटाफट कर देंगे, बिल्कुल 3 ही तो पैराग्राफ हैं छोटे छोटे। उसके बाद आपका बी है, कंप्लीट द स्टैंजा, आप पोएम पढ़िए, वहाँ से देखिए लाइन क्या है, लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस, है ना, लिटिल वर्ड ऑफ लव, ऐसे था ना आपका। तो आपने नेक्स्ट लाइन, ये जो लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस से जो नेक्स्ट लाइन आपकी पोएम में लिखी है, आपने वो यहाँ पे फिल करनी है। और मेक आवर अर्थ एन ईडन, इससे भी नेक्स्ट लाइन आपने फिल करनी है। तो आप इसका ए और बी पार्ट कीजिएगा, ठीक है।